राम राम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम एसएससी रेलवे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? बताएं दोस्तों, भारत रत्न जो है सर्वप्रथम किसको दिया गया था? मिल्खा सिंह को, सुनील गावस्कर को, दारा सिंह को, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो है सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? पुणे में, अहमदनगर में, औरंगाबाद में या फिर मुंबई में? आगा खान पैलेस जो है वो पुणे में स्थित है और पुणे जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1973 में, 1982 में, 1961 में, 1954 में? दोस्तों 1961 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? पंजाब का, झारखंड का, केरल का या फिर आंध्र प्रदेश का? तो धुसका एक खाद्य पदार्थ है जो कि झारखंड का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी? एहोल, पुहार, रायचूर दोआब या फिर कांचीपुरम? कांचीपुरम जो है दोस्तों ये पल्लवों की राजधानी थी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। चे जेडविक ने, ई गोल्डस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? चे जे चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जबुतरिसा, रजिया सुल्तान, चाँद बीबी, जहाँ आरा? रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर? तो जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? राजवर्धन राठौड़ ने, पीटी उषा ने, खासावा जादव ने, अभिनव बिंद्रा ने? खासावा जादव ने जो है भारत के लिए सर्वप्रथम जो है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक को जीता था। दिल्ली के प्रसिद्ध लोहे स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली में एक लोहे स्तंभ है जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसका जो निर्माण है किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? गुप्त वंश के शासक के द्वारा, पल्लव वंश के शासक के द्वारा, मौर्य वंश के शासक के द्वारा या फिर पुष्यभूति वंश के शासक के द्वारा? लोहे स्तंभ का जो निर्माण दोस्तों गुप्त वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं गुप्त वंश के किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है सांची का स्तूप स्थित है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, प्रयागराज में, देहरादून में या फिर चंपावत में? देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से मिलती है। देवप्रयाग इसका करेक्ट आंसर होगा। देहांग और बेहांग एक अभ्यारण्य है, किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में? अरुणाचल प्रदेश में जो है देहांग और देवांग अभ्यारण्य स्थित है। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में? कोलकाता में जो है दोस्तों जय हिंद पुल जो है स्थित है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 0, 1, 2 या फिर 3? मंगल ग्रह के जो हैं दोस्तों 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? माल्टा, वेलेंटा, सिसिली, क्रेटे? सिसिली जो है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एनाटॉमी? ब्रह्मांड के जो अध्ययन है उसे कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसको लाल ग्रह भी कहते हैं? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर मंगल को? मंगल ग्रह को जो है दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की या फिर गोवा की?
महाराष्ट्र की जो है विशाल गिलहरी राज्य के पशु है। दोस्तों आप सभी को अपने राज्य के पशु का नाम बताना है कि आपके राज्य का राज्य पशु का क्या नाम है। राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी तैयारी को और बेहतर बना सकें। दोस्तों आपको पता होगा अभी रेलवे में ग्रुप डी की जो 32,000 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है और ALP की CBT 2 अभी लगने वाली है। और उससे पहले रेलवे के द्वारा ALP की और 99 वैकेंसी जो है निकाल दी गई हैं। तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अब आपके पास ALP, ग्रुप डी, रेलवे काफ़ी सारी वैकेंसी, NTPC की भी 12th वाली, ग्रेजुएशन वाली सभी की एग्जाम अभी बाकी हैं। तो आप अगर जमकर मेहनत करते हैं तो दोस्तों इस बार आप सफल हो सकते हैं। इतनी सारी वैकेंसी में सिर्फ आपको एक सीट चाहिए दोस्तों। अब आप ये मत बोलो कि सीट कम है, नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको उस एक सीट के लिए मेहनत करनी है। आप ये मत देखो सीट कितनी है कितनी नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए और आपको ये ठानना है कि अब की बार आपको एक सीट प्राप्त करनी है। तो आपको अपनी जी जान लगा के मेहनत करनी है। अगर आप ग्रुप डी, NTPC, ALP किसी में अपनी सीट पक्की चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप किस में अपनी एक सीट चाहते हैं, किस में आप अपना सपना अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद। राम राम। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने और अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकें। जय श्री राम।